उत्पत्ति एक अध्याय एक पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रिय दर्शक, भजन संहिता 53 अध्याय एक पद में कहेला, मोर ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अगर ऐसे लोग बाने जी कहेला कि कोनो परमेश्वर बटले नहीं बाने, ते उ लोग इस सामर्थ कार्य के बारे में का कही हैं जौन हमरे प्रार्थना के द्वारा भइल बा। प्रिय दर्शक, ई सच बा कि परमेश्वर स्वर्ग और धरती की रचना कईने, चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ कार्य वास्तविकता में भइल बा। ई चीज केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा ही कइल जा सकेला। उ लोग बाइबल के मना करे के कोशिश करेन, काहे कि ई तना उ लोग के समझ में आवेला और ना ही विश्वास करेन आपन सीमित विचार और ज्ञान के द्वारा। लेकिन बाइबल में जौन चिन्ह और चमत्कार बा उ सब सच बा। यूहन्ना 4 अध्याय और 48 पद कहेला, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम ना देखोगे, कदापि तुम विश्वास ना करोगे। मनुष्य की रूपरेखा और विचार तब टूटेला जब वो चिन्ह और चमत्कार के देखने जौन उनकर सीमा से परे रहेला। जहाँ तक कि आपके बात बा, आपके ज्ञान, आपके सिद्धांत और रूपरेखा वो इन चिन्ह और चमत्कार के देखले के द्वारा नाश हो गए और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के देखले के द्वारा। जब वो लोग कुछ ऐसा अनुभव करना परमेश्वर के कार्य के द्वारा जेके वो बिल्कुल असंभव समझत रहना लोगन केवल तब वो ग्रहण कर सकन कि खाली परमेश्वर के ही वचन सच बा, हालांकि यू उनके विचार से सहमत भी ना होके। वही से बाइबल में परमेश्वर ने हमन के दिखौले आना कि जीवित परमेश्वर हमें असंख्य चिन्ह और चमत्कार और आपन सामर्थ्य कार्य के द्वारा फिरौन और मिस्र में उनकर अधिकारी के खातिर मूसा जीवित परमेश्वर के परिचय देश विपत्ति के द्वारा दी है। एलिया स्वर्ग से आग उतार लेना और 3.5 साल के सूखा के बाद वर्षा करौना और यीशु प्रमाणित कईना चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेरित पौलुस जे बीमारी के और निर्बलता के चंगा कईने, दुष्ट आत्मा के निकलना और मृतकों के यीशु मसीह के नाम से जिंदा कईने। जब लोग ई बात के देखना जे केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही कह सकना, यहाँ तक कि अविश्वासी भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वीकार कईने। वो लोग सुसमाचार के ग्रहण करना और यीशु मसीह उद्धारकर्ता के ग्रहण करना। यहाँ तक कि इस समय में भी जहाँ हमनी के रहतनी के ये परमेश्वर के कार्य बहुत आवश्यक बा। जब हम अलग अलग स्थान में प्रचार करेनी, असंख्य लोग मसीहत के ग्रहण करना और यीशु मसीह के ग्रहण करना और परमेश्वर के सामर्थ कार्य और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। वही से साथ ही साथ वे जिनके पास कमजोर विश्वास और संदेह रहल वो स्थिर विश्वास प्राप्त कर पाना। परमेश्वर के सामर्थ्य जे चिन्ह और चमत्कार के प्रकट करेला वो सबसे ठोस प्रमाण बा अविश्वासी के जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास दिलावल। असंख्य चिन्ह और चमत्कार वो इस कलीसिया की शुरुआत में होत रहल बा और जैसे जैसे समय गुजरता और भी सामर्थ्य कार्य होत रहल बा। उदाहरण के खातिर असाध्य बीमारी जैसे कि कैंसर, एड्स और निर्बलता और शारीरिक अपंगताएं, इस सब के सब परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ठीक कई जा रहल बा। इस चंगाई के कार्य चिकित्सक तौर पर प्रमाणित करल गईल बा। चिकित्सक के द्वारा बहुत से देश में जैसे कि फिलीपीन, हॉन्डुरस, भारत, रशिया, जर्मनी और पेरू ई प्रमाण के द्वारा असंख्य आत्माएं संसार भर में वे यीशु मसीह के ग्रहण कर पाने लोगन और जीवित परमेश्वर पे अपन हृदय में विश्वास कर पाना। यद्यपि वो भी जेकरे पास बहुत से ज्ञान रहल वो परमेश्वर के स्वीकार कर पाना
और उनकरे में विश्वास कर पावना जीवित परमेश्वर के कार्य के देखले के द्वारा। ऐसन मामला बहुत सारा बा, लेकिन आई हम उमें से हम कुछ ही परिचित कराओ दनी। सीनियर डिकने चिंगुंग किंग जौन मानविक जुआंग कलिसिया है उ लगभग पूरा शरीर में जल चुकल रहली। खौलल पानी से जौन उनकर शरीर पर गिर गईल रहल। गंभीरता से उ जल गईल रहली। उनकर शरीर के लगभग सज्जो अंग के कुछ अंग के छोड़ जिमें उनकर चेहरा और उनकर दूसर अंग रहल। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा तानी, उनकर जलन इतना गंभीर रहल कि यद्यपि वो हॉस्पिटल भी जईती तो मर जईती। ये वक्त जौन स्क्रीन पे देखा तानी ये उस समय के तस्वीर नहीं है जब वो पहले जरल रहली। यहाँ तक कि उनके पहले दिमागी आघात भी भइल रहल, जौन जलने के कारण वो गिर गईल रहली और वो होश में नहीं रहली। जौन कुछ आप लोगन देखा तानी ये ओकरे बात है जब परमेश्वर एक बार उनके ठीक कर दिलन। सबसे पहले उनके बड़न बड़न छाला रहल और बहुत मोटा मोटा परत रहल, जौन एक चीड़ के पेड़ के खाल के समान दिखाई देत रहल। जब एक बार वो छाला गिर गईल रहल, इ तस्वीर ओकरे बाद के लियल गईल बा। ये 20 साल के पहले के बात है और उ वक्त हमनी के पास एक वीडियो कैमरा भी नहीं रहल और साथ ही क्या है कि वो एक महिला रहली। वही से हमनी के खाली निचला हिस्सा के हमन के तस्वीर ले पावनी के। ये वक्त उनकर उम्र 80 से ऊपर के है, लेकिन ई तब भइल जब वो 60 के उम्र के रहली। वो ऐसन स्थिति में रहली यद्यपि वो हॉस्पिटल भी जईती तो मर जईती। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी तो गर्माहट उनकर शरीर के छोड़कर निकल गई और तमाम दर्द दूर हो गई। और फिर नस, कोशिका और ऊतक और वो त्वचा जौन जल गईल रहल वो फिर से बने लगल। हम उनके जुत्सव स्थान पे ले गनी जहाँ हम प्रार्थना करत रहनी। ऐसन परिस्थिति में वो मर जईती यद्यपि वो हॉस्पिटल भी जईती। वही से हम उनके अपन प्रार्थना घर में ले गईनी और हम उनके लिए सप्ताह में 4 दिन प्रार्थना करनी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। काहे कि शुक्रवार के फिर से हमें वापस चर्च आए पड़त रहल। और फिर हम देखनी कि कैसे परमेश्वर उनके ठीक करत रहना। ई गर्मी के दिन रहल और सचमुच में बहुत ज़्यादा बुरा बदबू आवत रहल। और साथ ही साथ जहाँ हम रहत रहनी वहाँ पर बहुत से घास के मैदान और पानी के बहाव रहल। वही से वहाँ पे बहुत से मक्खी, मच्छर और दूसरा कीड़ा मकोड़ा भी रहल। और उनकर मांस वो पहले से ही जरल रहल और वो मांस काम रहित रहल। उनकर त्वचा पूरा तरह से उबल गईल रहल, यहाँ तक कि उनकर कोशिका, ऊतक और तंत्रिका और नस तमाम जल गईल रहल। ओकर कोनो काम नहीं रहल, लेकिन परमेश्वर के कार्य के द्वारा वो तमाम अंग के हटा दिहन। तो का फिर उनके कोनो दर्द भइल? जब तक वो पूरा तरह से ठीक ना हो गई उनके कोनो दर्द ना भइल। परमेश्वर वो काम रहित, प्रयोग रहित हिस्सा के अपनी विधि के द्वारा हटा दिहन और फिर वो हिस्सा के नए मांस से भर देना और उनमें नया कोशिका, ऊतक और नया मांस बनौना। हम उनकर सामने ही सब देखत रहनी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। काहे कि वो कोशिका जौन जल गईल रहल, जौन मर गईल रहल पहले से ही, उनके फिर से ना जिलावल जा सकत रहल मनुष्य के विधि से। लेकिन परमेश्वर सृष्टि करता जे पृथ्वी के सृष्टि कैले ना वो पूरी तरह से वो जला हुआ अंग के फिर से नया बना देना। वो हॉस्पिटल में कोनो दवाई के लिए ना गईली, वरन उनकर मांस पूरा तरह से ठीक हो गईल जैसे एक बच्चा के मांस होला। उनकर पेट, दोनों हाथ और ज़्यादातर हिस्सा जल चुकल रहल। ज़्यादातर मामला में
सब लोग में भद्दा दाग रह जाला, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी उपचार लेने लो। लेकिन हमरे प्रार्थना के द्वारा उनकर बिल्कुल भी दाग नहीं रहल। हालांकि उ जलन इतना गंभीर रहल और साथ ही साथ परमेश्वर जब चंगा करत रहने उनकी कोनो दर्द ना भइल और ये बिल्कुल मुफ्त रहल और साथ साथ ही चंगाई भी बहुत तेजी से भइल। यदि वो हॉस्पिटल भी जैती, अगर वो जीवित भी रहती तो उनके सालों लग जात और साथ ही साथ उनके एक जगह से दूसरे हिस्सा में त्वचा के लगाई पड़त। उनके सबसे पहले वो प्रयोग रहित मांस के वो हिस्सा के हटावे के पड़त। कितना दर्दनाक रहत, वो पागल हो जाती और साथ ही साथ आप लोगन की दाग भी नहीं दिखाई देता और साथ ही साथ दाग भी रह जात। परिवार के लोग भी उनकर साथी नहीं रहत रहने, लेकिन अब एक खुशनुमा जीवन जियतड़ी, परमेश्वर के राज्य की सेवा करतड़ी। उनके अलावा मानवीन के ऐसन दूसरे सदस्य बाने जौन गंभीरता से जल गईल रहने, लेकिन विश्वास से प्रार्थना के ग्रहण कैले के द्वारा वो ठीक हो गई ने। ज़्यादातर मामला में वो लोग बहुत तेजी से ठीक भइने बिना कोनो दाग के और साथ ही साथ कोनो दवाई भी इस्तेमाल नहीं कैली। जलन दूसरे बीमारी से अलग होला। आप एक दिन में या 2 दिन में जलन के ठीक ना कर सकें के। आप बीमारी के या रोगाणु के पवित्र आत्मा के द्वारा जला सकें के और आप वही वक्त ठीक हो जाएंगे। लेकिन जनन के मामला में ऐसा नहीं होला। सबसे पहला जला हुआ त्वचा के आपके हटाए के पड़त और आप लोगन मनुष्य के विधि से ना हटा सकें के, वरन परमेश्वर के विधि से के हटाते हैं और ओकरे बाद आप लोगन उन नया मास से वो जगह के भरे के पड़त और साथ ही साथ परमेश्वर के उनके समानता से भरे के पड़ल ताकि कोनो दाग ना रहल। वही सो में थोड़ा समय लगेला। हम देखनी कि परमेश्वर प्रयोग रहित उ त्वचा के 3 बार हटौने, एक बार हटौने, फिर नया मांस आवेदन है, फिर ओकरे बाद फिर से वो हटौने, फिर से एक नया मांस आवेदन है ताकि कोनो दाग वहाँ ना रह पावे। और फिर हम देख पावत रहनी जब कोशिका और नस बनावल जात रहल, नस और ऊतक वो आँख में देखे में आवत रहल। हम परमेश्वर के उस चंगाई के प्रक्रिया के देखनी बिल्कुल उनकर सामने। हम एकरे बारे में कितना धन्यवादित महसूस करतनी। यही से वो सभी के सभी बहुत तेजी से बिना कोनो दाग के ठीक हो गए लोग। हालांकि वो लोगन कोनो दवा के इस्तेमाल भी नहीं कने और साथ ही साथ जुलाई 2002 में जब हमने के यूनाइटेड क्रूसेड के आयोजन कैले रहने के हॉन्डुरस में, जहाँ हजारों लोग आइल रहने, परमेश्वर के असंख्य कार्य को प्रकट भइल। आए वो मामला में से हम एक के परिचय देतनी, मारिया डोमेगे, जो उस वक्त 12 वर्ष के रहली और वो दाहिना आँख की दृष्टि खो देले रहली और ऑपरेशन अच्छा से ना भइल रहल। 10 साल से उ कोनो ज्योति ना देख पौली, लेकिन जब वो हॉन्डुरस के क्रूसेड में अली, प्रार्थना के ग्रहण कैली, फिर ओकरे बाद उ देखे लगली। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जौन सृष्टि करता हुआ उनकरे खातिर वो मुअल नस के जिंदा कई देना है और ई मामला के साथ साथ परमेश्वर सृष्टिकर्ता के ऐसन बहुत से कार्य बा जो हमनी के कलीसिया में होत बा। आप स्वयं से ई कार्य के हमनी के चर्च के वेबसाइट पे या फिर मानवीन टीवी या दूसरे संस्था के होम पेज पर देख सकेनी जा। जैसे कि हम ई प्रमाण के द्वारा देख सकेंगे कि परमेश्वर निश्चित तौर पे जीवित बाना है। वो सृष्टि करता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचले बाना है और उसमें सब चीज़ के। वही से हमनी के पास उनकर बहुत से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बा जो हमरे प्रार्थना के द्वारा ठीक भइल बाना पूरा संसार भर में। आई एम इस संदेश के निष्कर्ष आपके देतनी प्रिय दर्शक। भजन संहिता 53 अध्याय 1 पद कहेला, मुन्ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं।
अगर कोनो ऐसन लोग बाने जे ऐसन कहे न लोन कि कोनो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बटले नहीं बना, तो ई सामर्थ के कार्य बारे में का कही है लोगन जौन हमरे प्रार्थना के द्वारा भइल बा। मृतक नस जिंदा कई जाला, जन्म के अंधा लोग देखे लगन है, बहरा सुने न लोगन और गूंगा बोले न लोगन, लंगड़ा और वे जो लकवा पोलियो से ग्रसित बाना उ चला न लोगन, और दूसर बहुत सी बीमारी लास्ट स्टेज के कैंसर, लुकीमिया और एड्स ठीक हो जाला। कैसे वो लोगन ई बात के व्याख्या करिए लोगन, कैसे वो एक काम के व्याख्या करिए लोगन, और साथ ही साथ वे जौन गर्भ नाय प्राप्त कर पावत रहली लोगन, उ लोगन के गर्भ प्राप्त करे के आशीष मिलल, और केवल आपन फोटो के हमरे पास भेजले के द्वारा। और जब हम फोटो पे प्रार्थना कैनी तो उ लोग ई कार्य के प्राप्त कईने लोगन, और अपनी बीमारी से उ लोग ठीक हो गईने। तो फिर हम का है जौन हम कार्य के कर सकेनी जब कोनो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बटले नहीं बने। मूर्ख और बुरा लोग परमेश्वर के इनकार करे के कोशिश कराना लोगन, सिर्फ यही से काहे कि उनके वो देख नहीं सकेने, जैसे कि परमेश्वर निश्चित तौर पे जिंदा बाना है, और परमेश्वर के प्रमाण उनका प्रगति में दिखाई देला, और उनका सामर्थ्य कार्य में। सबो उपदेशक 12 अध्याय 13 पद कहेला, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य कर्तव्य यही है। मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर के सर्दी से ओके बा, काहे कि हमनी के उनकर स्वरूप में बनावल गइल बानी के। और नीति वचन परमेश्वर कहना है कि परमेश्वर के भय मानल तमाम प्रकार के बुराई से छुटकारा पावल जाला। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के भय माने नहीं जा, तो फिर काहे न लोग आशीष प्राप्त कर पाए, काहे न चंगाई प्राप्त कर पाए नहीं जा, अपनी समस्या के समाधान काहे न प्राप्त कर पाए नहीं जा। वो कहने कि परमेश्वर के भय मान और उनका आज्ञा के पालन कर, ये मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य है। वो करे के बाद जौन परमेश्वर करे कहना, और वो नाई करे के बाद जौन परमेश्वर हमें नाई करे कहना, वो रखे के बाद जौन परमेश्वर हमन के रखे कहना, और जो फेंके कहना ओके फेंके के बा। हम आशा करतनी कि आप लोगन परमेश्वर पे विश्वास कर में जा, उनकर भय मन में जा और उनकर आज्ञा के पालन कर में जा। जब आप लोगन मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य तर कर में जा, तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपके स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करी है, और आपके प्रार्थना और आपके हृदय की इच्छा के उत्तर दी हैं। वो यहाँ तक कि उस समस्या के समाधान भी कर सके न जौन मनुष्य के सामर्थ्य के द्वारा नहीं सुलझा जा सकेला। जब आप लोगन उत्तर और आशीष इस तरह से प्राप्त कर में जा, तब आप और ज़्यादा सुसमाचार के प्रचार कर सके नहीं जा। अविश्वासी के ई कहे के कि हम परमेश्वर से मिलल बानी, हम एक तरह से परमेश्वर के अनुभव कैले बानी। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करतनी कि आप लोगन परमेश्वर के कार्य अपनी रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव करें और उनकी महिमा दें। प्रिय दर्शक, का परमेश्वर के लिए कुछ असंभव बा? आई हम आज एक ऐसे ही गवाही के परिचय आपसे करावतनी। परमेश्वर एक बार फिर से प्रदर्शित करावतना कि वो सर्वशक्तिमान हमें और उनके खातिर सब कुछ संभव बा। बहन कमलेश जी परमेश्वर के बगैर जीवन के वास्तविकता के बहुत करीब से दिखले बाड़ी। मेरा नाम कमलेश है, मैं 48 इयर्स की हूँ और मैं 2014 से मानवीय चर्च से जुड़ी हूँ। मानवीय चर्च से जुड़ने से पहले मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे और मैं चलने फिरने में अक्षम थी, मैं चल फिर नहीं पाती थी। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर था, 2 बार मेरे ऑपरेशन हुए, लेकिन मेरी कंडीशन पहले से भी खराब हो गई ऑपरेशन के बाद, और मैं चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गई और डॉक्टरों से मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं। बहन कमलेश के शरीर का निचला हिस्सा स्पाइनल ट्यूमर की वजह से निष्क्रिय हो चुका था। शरीर का निचला हिस्सा असंवेदन होने के कारण उन्हें केवल व्हीलचेयर के सहारे ही रहना पड़ता था। इस बात से मैं बहुत चिंतित रहती थी, बहुत परेशान हो रहती थी और पीड़ा में भी बहुत रहती थी। मेरी सारी हड्डियों में दर्द रहता था, बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा बेचैनी, बच्चों के ऊपर काम का बर्डन, मुझे संभालने की परेशानी और पूरे परिवार की जो बात मैं संभालती थी पूरी बच्चों के ऊपर। बहन कमलेश की यह पीड़ा न केवल उन तक सीमित थी, वरन इसके द्वारा उनका पूरा परिवार प्रभावित हुआ। न केवल शारीरिक तौर पर, वरन परिवार को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
मुझे पूरी तरह याद है आज वो दिन, जब उस समय हम आर्थिक दुर्दशा में थे और यहाँ तक कि भी हमें नहीं पता होता था सवेरे खाया तो हम शाम को क्या प्रबंध कर पाएंगे। और सामने एक शिक्षा की संस्था है आंगनवाड़ी, वो भाई कई बार हमें अनजाने में ही भोजन भेज दिया करते थे हमारे घर और हम उसको खाते। परमेश्वर जो मनुष्यों की हृदय की गहरी बातों को जानता है, इस परिवार के हृदय में छुपी भलाई को उसने देखा और इस परिवार की अगुवाई शुरू की। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में बुक फेयर लगा हुआ था, तो मेरी छोटी बेटी नेहा वहाँ गई और वहाँ से मानवीन चर्च की जो किताबें सीनियर पास्टर जी ने जो लिखी हुई है वो और सीडी उसको वहाँ से मिली और सीनियर पास्टर जी की पावर ऑफ गॉड की सीडी मिली। तो मेरे पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर उसको, और उसमें जो चंगाई के कार्य हो रहे थे उनको देख के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी हुई थी। और मेरे पति को उसी दिन पूर्ण रूप से जो घुटने में दर्द था और हॉस्पिटल में कई बार चेकअप के लिए जा चुके थे और दवाइयाँ खा रहे थे, पूरी तरह से उसी दिन चंगाई मिली। तो हमारी उम्मीद और आशा और भी बढ़ गई और हमें और भी उत्सुकता हुई। रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के द्वारा की गई प्रार्थनाओं के द्वारा हुई ईश्वरीय चंगाइयों की सीडी को केवल पहले दिन ही देखने के द्वारा भाई सत्य प्रकाश के घुटनों का दर्द और उनका आर्थराइटिस जाता रहा। इस कारण से इस परिवार का जीवते परमेश्वर पर विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और इस परिवार ने चंगाई की आशा प्राप्त की और अब के बाद ये परिवार पूरी तरह से मसीह की खोज में चल पड़ा। सीडी देखने के बाद हम मानवीन चर्च जाने लगे और बीमारी की वजह से मैं हर संडे तो नहीं जा पाती थी। 2015 में WCDN की नवंबर में मीटिंग हुई दिलशाद गार्डन में, वहाँ पे मैं उस मीटिंग में शामिल हुई और एल्डर ने मेरे लिए हैंकरचीफ से प्रार्थना की। जब उन्होंने मेरे सर पर हैंकरचीफ रखा और प्रार्थना की तो उस समय मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस किया और एकदम बिजली के झटके की तरह मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई और आंखें मेरी बंद थी और मैंने चलना शुरू कर दिया। इस तरह से मैं 2-3 बार WCDN की मीटिंग में चली और वहां मैंने पूर्ण रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस किया। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था, जिसके लिए मैं कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मैं एक बार उठूं, खड़ी होके चलूं, ताकि मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास आए कि परमेश्वर मेरे साथ है। और मानवीन से जुड़ने के बाद हमने वो पाया है कि अंधेरे में से हम रोशनी में आए हैं। वो स्थिति जब हमारे पास चर्च आने के लिए किराया नहीं होता था और मानवीन की बस हमें लेके चर्च छोड़ के जाती थी, हम चर्च गए, मानवीन से जुड़े, हमने तीनों पास्टर जी के संदेशों को सुना, उन पर चले, तो एक दिन रात का परिवर्तन हमारे जीवन में आया है। मेरे तीनों बच्चे आज अर्निंग हैंड हैं, 2 बच्चे सर्विस में हैं, तीसरे एक बेटी ट्यूशन भी करती है, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग भी करती है, मेरी मिसेज भी ट्यूशंस करती है घर पे, और मुझे ये बहुत अच्छा बिजनेस दिया, जबकि ये खाली पड़ी होती थी जगह और इसका भी यूज नहीं हो पाता था। मैं अपने पास्टर जी को रिक्वेस्ट किया, जॉन किम जी को, हम इधर आए, पास्टर जी ने इधर प्रार्थना की और उसके बाद हम सारा आदर और धन्यवाद पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जो अपने दास रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के द्वारा समय और दूरी को पार करते हुए अद्भुत कार्यों को प्रदर्शित करता है। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जो यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता, उनके हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक की दूर करें। सारा क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनका सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा।
ज्योति उनके भी चमके, उनकर सारा असाध्य और अंधकारी लोग पवित्र आत्मा के आगे के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से ठीक करें। और तमाम दूसर जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी स्वलीनता, उदासी, तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी पावे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुनने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव को ठीक करी, उनका टूटल हड्डी ठीक करी, उनके जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मरण कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दी। उन लोग के आशीष दी गर्भधारण के। पिता उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनका दास उन लोग से दूर हो जाए। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार की ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि उन लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उन लोग की सामर्थ्य दी और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता है, उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार के सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से, स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।